हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक हमने जो 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो आप सब ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम त्रैमासिक परीक्षा जो हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें जो कक्षा 10वीं का जो विषय जो गणित है उस पेपर को हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक हो गया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस रूट 7 व 2 माइनस रूट 7 है। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने बोल रहे हैं, मतलब द्विघात समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, जिसका मूल दे दिया है, हमें मूल दिया है कि हमें दिया है मूल दिया है। क्या मूल मतलब होता है बच्चों? जिसको हम अल्फा और बीटा के रूप में डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना दिया है? 2 प्लस रूट 7 एंड बीटा इक्वल टू दिया है 2 माइनस रूट 7। ठीक है, अल्फा बीटा क्या बच्चों? मूल है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? मूल है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो है हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए बच्चों हमारे पास में जो फॉर्मूला जो होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो कैसे? द्विघात समीकरण में हमेशा क्या होता है? जिसके हाईएस्ट जो घात होता है, जो अधिकतम घात होता है, वो 2 होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये जो होता है बच्चों, ये इसका फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण बनाने का। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे बच्चों? मूल आपको दे दिया है, बस इसमें मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस अंडर रूट 7। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको जो है बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर इसको लिखिए। ठीक है, प्लस 2 माइनस रूट 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट में क्यों लिखे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और माइनस सबसे भी पहले अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें माइनस मतलब ब्रैकेट का यूज नहीं करने की वजह से वो जो उनके जो आंसर होना चाहिए वो प्लस माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, पहले छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 प्लस रूट 7 प्लस 2 माइनस रूट 7 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस, तो कोई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है ना बच्चों? है ना? बिल्कुल है। और आपको पता है क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है सर्व समीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर मतलब ए प्लस ए का वैल्यू क्या है? 2 है, और बी का वैल्यू क्या है? रूट 7 है ना? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस का रूट 7 है, ये प्लस का रूट 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा बच्चों 4 माइनस वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस 4x बच रहे हैं, यहाँ पर माइनस 4x बचा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 7 है, तो दोनों अचर राशि है, दोनों घटेगा,
बड़ा संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, साथ में 4 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गए बच्चों, और यही आपका आंसर है। यही हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला गया था। तो कभी भी द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा बच्चों, अगर मूल दिया हुआ है, मतलब मूल का मतलब होगा आपको अल्फा और बीटा की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण के लिए सूत्र जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें मान बस रखना है बच्चों, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि भाजक बराबर 4x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या दिया है बच्चों, क्या दिया है, यदि भाजक बराबर 4x माइनस 7, भागफल बराबर x प्लस 1 और शेषफल बराबर 0 है, तब भाज्य बताइए। ठीक है, हमें क्या क्या दिए है बच्चों, भाजक दिया है, भाजक बराबर दिया है 4x माइनस 7, भागफल दिया है, भागफल दिया है x प्लस 1, शेषफल दिया है, शेषफल दिया बच्चों 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता है बच्चों, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये इन चारों के बीच में ये रिलेशन होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बस क्या करना है बच्चों, जो जो मान दिया है उसमें रख देते हैं, जो चीज ज्ञात करना है उसको निकाल लेते हैं। हमें भाज्य ज्ञात करना है, मतलब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक का वैल्यू कितना दिया बच्चों 4x माइनस 7 इंटू भागफल कितना दिया बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 धन शेषफल कितना दिया बच्चों 0। आई बात समझ में? अब क्या करना है बच्चों, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 4x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 4x इंटू एक्स। ठीक है, बीच में क्या है बच्चों धन है तो धन, फिर 4x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4x इंटू 1 मतलब 4x का 4x ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों -7 का, -7 का मल्टीप्लाई मैं x के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों -7x हो जाएगा। क्लियर है, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 7 इंटू 1 मतलब 7 एकम 7 मतलब 7 एकम 7। ठीक है, शून्य का तो शून्य है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4x का वर्ग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 4x माइनस 7x है, कौन बड़ा है 7 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, साथ में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों 3x माइनस का 7। ठीक है, ये आया आपका भाज्य बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ये आपका आंसर है। तो भाज्य आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करने बोला गया था। तो ये नॉर्मल आपको बच्चों जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको लिख लेना चाहिए, उसके बाद में जो ज्ञात करना है वो, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है, बस मान रखना है बच्चों और उत्तर लेके आना है। ठीक है, चलिए आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, वहां पर जो एपी जो दिया है बच्चों, जो समांतर श्रेणी जो दिया है
उसका कौन सा पद जो है शून्य है पूछ रहा है। तो हमारे पास में जो एपी जो दिया है बच्चों वो क्या है, एपी इक्वल टू कितना दिया है 27, 24, 21 डैश 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 डैश, कौन सा पद शून्य है। तो मतलब हमें पदों की संख्या पूछ रहा है बच्चों की, कौन सा पद होगा, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, का कौन सा पद शून्य है, मतलब अंतिम पद हमें शून्य दे दिया है। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब इसमें प्रथम पद मतलब बच्चों a1 का मान कितना दे दिया है 27, ठीक है, a1 बोलो या a बोलो प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद क्या दिया है बच्चों a2 बराबर कितना दे दिया है 24 दे दिया है। और सर्वांतर मतलब सर्वांतर जो होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, द्वितीय पद है ना, मतलब a2 माइनस a1 करते हैं प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो हाँ हमारे पास में सर्वांतर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बच्चों 24 में क्या घटाएंगे अपन, माइनस का 27 करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 आएगा, ये आ गया आपका सर्वांतर हो गया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ए तो दिया रहेगा, लेकिन सबसे पहले अगर डी नहीं दिया तो सबसे पहले डी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, है ना, मतलब पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क है। आई बात समझ में बच्चों। अब देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास में d निकल गया, a निकल गया, ठीक है। अब n का मान भी दे दिया, ये जो दिया है बच्चों शून्य जो है ये किसका वैल्यू है, nवां पद ही है, ये कौन सा पद है बच्चों, nवां पद, nवां पद मतलब an का मान है, समझ में आ रहा है ना, an का मान शून्य दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an nवां पद बराबर होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे मान रख दीजिए बच्चों, an का मान कितना दिया है शून्य, इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है 27, एन n माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे, d का मान कितना है बच्चों -3, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 27 को आप इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 27 है इधर, इधर आके माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3 जो है अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्लस का 3 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब -27 तो पहले से है, और इधर प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर माइनस का 3n बचा है। अब ये माइनस का 27 और माइनस का 3 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 30 हो गया, ठीक है, -3n, क्लियर है। माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा बच्चों, 3n बराबर क्या बचा 30 बचा, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं काट रहा हूँ, है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ बस काट देते हैं, n का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो 30 बट्टे कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10, n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10। अतः हम बोल सकते हैं, अतः जो दिए गए जो समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो शून्य होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, अतः दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। पूछ रहे हैं ना बच्चों कौन सा पद शून्य होगा, तो आप बता सकते हैं 10वां पद शून्य होगा, यही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 को हल कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 10 क्या कह रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √7 प्लस √7 है ना, प्लस √7 प्लस √7 इस तरह से चलता जा रहा है बच्चों, इस तरह से चलते जा रहा है अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको बोलना है हल करना है, ठीक है, इसको हल करना है। देखिए बच्चों कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों जो जो चीज दिया हुआ है ना, √7 है ना, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इस तरह से अनंत तक जा रहा है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना x इक्वल टू क्या माने बच्चों में, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 है ना, प्लस इस तरह से चलते जा रहे हैं, बहुत सारे √7 इस तरह से अंदर में प्लस के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अपन क्या करेंगे सबसे पहले, है ना, देखिए आपने इस चीज को x मान लिया, ठीक है, x माने बच्चों। तो एक बात बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। देखो √7 प्लस √7 प्लस √7 तो चलते जा रहा है, तो 7 तो रहेगा, ठीक है, इतने इसको अब 7 है, और क्या इतने को मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है ना, तो क्या मैं इतने को मैं x लिख सकता हूँ, कि ये भी तो सेम ही चीज है ना, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 7 तो 7 हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस हो गया, अब इतने पदों को मैं क्या लिखूँ, क्या x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सब सेम ही तो है, √7 प्लस √7 को आप x मान रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्ष में जैसे वर्ग करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है, इक्वल टू √7 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वर्ग, सॉरी ये तो वर्ग है ना, ये तो 2 का 2 है, ठीक है, ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, x² बराबर 7 प्लस x बचेगा, ठीक है। इस दोनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले हम वेरिएबल वाले टर्म्स को पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये पूर्ण वर्ग समीकरण बन गया बच्चों, एक वर्ग समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है बस, और x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, इसको 3 विधि है, इसको मध्यपद को तोड़ के भी हल कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि से हल भी कर सकते हैं, या फिर आपको सूत्र विधि से, है ना, हल कर सकते हैं, आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो है सूत्र विधि से होता है ना, तो अपन सूत्र विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सूत्र विधि क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये जो सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर हम मतलब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा बच्चों, दिए गए समीकरण को, है ना, इस समीकरण को अपन किससे तुलना करते हैं बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो जैसे तुलना करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों -1, एंड c का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -7। क्लियर है, बस अब इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में, b का वैल्यू कितना है बच्चों, b का वैल्यू है -1 है, पहले से फॉर्मूला माइनस होता है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अपन ब्रैकेट में लिख दिए -1, ठीक है। दूसरी बात क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस √b² है ना, b² मतलब हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, धन 4 इंटू ac होता है, a का वैल्यू कितना है बच्चों 1, ठीक, और c का वैल्यू कितना है बच्चों, c का वैल्यू है माइनस का 7, c का वैल्यू कितना है बच्चों -7, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक, डिवाइड बाई कितना है बच्चों 2 इंटू ए मतलब हो जाएगा 2a मतलब 2 इंटू 1, ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में मान रखे ए बी सी का। अब देखिए बच्चों, लाल कलर शायद आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, हम ब्लैक से लिखते हैं, ठीक। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो देखो किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या रहता है बच्चों तो उतना ही होता है, मतलब सम संख्या में उत्तर होता है। -1 को -1 दो बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, सॉरी ये तो फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है ना बच्चों, यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, ठीक। 2 एकम 2, ठीक है। अब ठीक है फॉर्मूला में होता है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होता है। तो मैंने यहाँ पर गलती से प्लस लिख दिया था, ठीक है, करेक्शन हो गया है। 7 चौक 28, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो गया, 7 चौक 28, ठीक है। अब ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2। इस तरह से एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों। अब इसमें आप एक बार धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स का मान जो होगा वो 1 प्लस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक बार आप ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2। तो ये एक्स का वैल्यू आया बच्चों, दोनों दो वैल्यू आया निकल के, क्योंकि वर्ग समीकरण है मतलब एक्स के दो वैल्यू, दो मूल निकल के आएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में जो सरल रेखा दिया हुआ है बच्चों वो क्या है, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7, और इसको किस रूप में लिखने बोल रहे हैं बच्चों, इस रेखा को, है ना, इसको जो है इस रेखा को yx प्लस, है ना, इसको जो है किस रूप में लिखना बोल रहे हैं बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखना है। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे है ना, पहले y है मतलब बच्चों, मतलब y लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 6y को अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 5x को 7 के साइड में भेज देंगे, मतलब राइट हैंड साइड में। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5x प्लस का 7, प्लस का 7 तो ऑलरेडी है, प्लस में था, ठीक है। हमने इसको क्या किया, प्लस 5x को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दिए तो माइनस का 5x हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे बच्चों, मुझे y अकेला चाहिए तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -5/6x धन 7/6। ठीक है बच्चों, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब ये सेम टू सेम इसी के पैटर्न में आ गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। हम इसका तुलना कर देते हैं बच्चों, है ना।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब इससे अब तुलना करेंगे बच्चों तो m का जो मान आया, m देखो x का गुणांक कितना है, m है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है बच्चों, -5/6 है। तो हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना बच्चों, m का जो मान है ना, यहाँ पर जो m बराबर आया वो क्या आया, -5/6 आया। एंड जो कांस्टेंट आया वो क्या है बच्चों, c का वैल्यू 7/6 आया। ठीक है, तो जो रेखा की ढाल जो पूछ रहे हैं ना बच्चों, इसी m को हम रेखा की ढाल बोलते हैं, इसी m को रेखा की ढाल बोलते हैं, रेखा की ढाल बोलते हैं। ठीक है, और जो y अक्ष से अंतःखंड पूछ रहे हैं ना बच्चों, y अक्ष से अंतःखंड, हम इस c को y अक्ष से अंतःखंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो रेखा की ढाल मतलब जो है प्रवणता पूछ रहा है, तो -5/6 हो जाएगा आंसर। एंड y अक्ष से अंतःखंड, c को हम अंतःखंड बोलते हैं, तो 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं था बच्चों, अब 5x + 6y = जो 7 जो दिया था उसको y = mx + c के रूप में लिखना था। हमने इसको लिखे उस फॉर्मेट में, तो ये आया। फिर उसको क्या करें बच्चों, हम इसी से तुलना किए y = mx + c से, तो जिससे m का वैल्यू जो x का गुणांक क्या है, m है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -5/6 है, तो m का वैल्यू आ गया -5/6। और c से इसका c से तुलना करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू 7/6 हो जाएगा। तो y अक्ष से अंतःखंड पूछा गया था, जिसमें मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि c का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, मतलब c के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7/6 हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों ये जो लघुत्तरी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।